जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना। तो चलिए, आज नवमी है और आज माता की विदाई है फ्रेंड्स। तुम सबसे पहले माता जी को लाल चुन्नी पहना देती हूँ। और वो ऑरेंज वाली चुन्नी जो था वो कल अष्टमी का श्रृंगार था। मैंने फटाफट से माता जी को चुन्नी पहना दिया है। अब इत्र लगाएंगे और सिंदूर अर्पण करेंगे। और इस तरीके से गुलाब के जो फूल है उससे हम थाली सजाएंगे। जो कलश है वहाँ भी सजाएंगे, दिए डेकोरेट करेंगे। तो फटाफट से मैं ये भी कर लेती हूँ। इसके बाद संकल्प ले लेती हूँ। तो संकल्प हम ले लेंगे कि हे माता रानी, 9 दिन जो भी भूल चूक हुई हो सब क्षमा करिएगा और मेरे किए हुए संकल्प को पूरा करिएगा माता। कोई भी विघ्न बाधा ना आए। मैं तन मन से आपके 9 दिन में समर्पित हूँ माता। जो भी भूल चूक हुआ होगा सब क्षमा करिएगा। और आज लास्ट डे है माता, पार लगाइएगा बिना कोई गलती के, ऐसा हम संकल्प लेंगे और छोड़ देंगे। इसके बाद मैं 9 ठे पान का पत्ता चढ़ाई हूँ, उस पर लौंग इलायची का भोग लगाऊंगी माता को। उस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देंगे और माता को भोग लगाएंगे। और अभी प्रसाद में बनाई नहीं हूँ तो बतासे का भोग लगा दी और दही का भोग लगा दी। चना अमृत जरूर चाहिए होता है। तो मैंने 9 दिन लगाया। इसके बाद जो 500 पाड़ी था उसका मैंने भोग लगा दिया। अनार के दाने का और केले का भोग लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने भोग लगा दिया है। और अभी जो आरती की दीप है वो भी मैं तैयार करके रख लूँगी। सारी तैयारियां चल रही है। अब दक्षिणा हम चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से चलिए भोग प्रसाद बनाते हैं। माता को आज पूड़ी हलवे का भोग लगता है। तो फटाफट से मैंने पूड़ी बना लिया है और कन्याओं को कहने मेरी बिटिया गई है, तब तक मैं हलवा बना लेती हूँ फटाफट से। अगर आपको कन्याएं मिल जा रही हैं तो कन्या खिलाने के बाद हवन करिएगा। हमको कन्याएं नहीं मिली, मतलब लास्ट में मिली। तो पहले मैं हवन वन कर ली माता का। इसके बाद मैंने कलश नहीं हटाया। हाँ, कन्याएं खिलाने के बाद हमने कलश हटाया। तो सारी मैंने पूजा और हवन भोग प्रसाद मैंने कर लिया माता का। खोंचा भी मैंने भर लिया। इसके बाद हम कन्याओं को खिलाएं। कन्याएं खिलाते खिलाते हमको 10:30 11 बज गए। तो 10 बजे के बाद वैसे भी दसवीं लग जा रही थी फ्रेंड्स। लेकिन 9 दिन जो लोग व्रत रहते हैं वो खाना नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से मैं फटाफट से आरती कर लेती हूँ। और सारी तैयारियां मैंने हो गई है मेरी। और पूड़ी हलवे का भोग मैंने लगा दिया है माता को। इसके बाद मैं आरती कर रही हूँ, क्योंकि बतासे का और फल का भोग लगाई थी तो उस समय मैंने नहीं आरती किया था। जब मैंने प्रसाद बना लिया और माता को चढ़ा दिया तभी मैं आरती की। इसके बाद वो चोनी कर लूँगी। और इस तरीके से माता को मैं खोंचा भी डाल देती हूँ। और इस तरीके से एक चुन्नी लेंगे, उस पर इस तरीके से पान का पत्ता रखेंगे। आप 1 2 जितने पान के पत्ते हो आप ले सकते हैं। मेरे पास 2 रह गए थे, मतलब 2 एक्स्ट्रा था। तो मैंने वैसे तो एक्स्ट्रा 3 था, लेकिन मैं एक संग शिव जी को चढ़ा दी और 2 मैंने माता के खोचे में डाल दिया। एक भी पान का पत्ता रहे तो हो जाएगा। और चावल डालेंगे, इस तरीके से अक्षत डालेंगे और हल्दी का गांठ डालेंगे, सुपारी डालेंगे, लौंग इलायची डालेंगे। अगर आपके पास कमलगट्टा हो तो भी डाल सकते हैं। बतासे डालेंगे और फूल डालेंगे। और मैं दूर्वा भूल गई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सोची थी कि ऊपर पूजा करने जाऊँगी जल देने तो मैं ले आऊँगी, लेकिन मैं भूल गई जल्दी जल्दी में। तो कोई नहीं, माता से गलती के क्षमा मांगेंगे। जो भी दक्षिणा हो आप खोंचे में डाल सकते हैं, 11 21 101। और इस तरीके से खोंचे को रक्षे से लपेट करके, इसे चुन्नी से रक्षे से बांध करके माता के पास रख देंगे। और इसके बाद हम माता को धार दे देंगे इस तरीके से। इसके बाद अब हवन की तैयारी कर लेते हैं। तो ये आम की लकड़ी है फ्रेंड्स। और ये जो पैकेट में आप देख रहे हैं ये 9 ग्रह की लकड़ी है।
नवग्रह की लकड़ी जो पूजा की दुकान होती है वहाँ पर मिलती है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। नवग्रह की लकड़ी डालनी बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर से डालें। और इस पे हम कपूर डालेंगे। और आप देख सकती हैं दिया में मैंने काला तिल लिया है राहु केतु के लिए, और घी लिया है, जौ लिया है, और इसमें गुड़ मैं भूल गई थी तो मैं बाद में डाल ली हूँ। मीठा ज़रूर डालना चाहिए, चाहे शक्कर मिश्री कुछ भी डालें आप। और जो पीली वाली सरसों होती है वो बृहस्पति के लिए होती है, तो वो भी आप ज़रूर से डालें। मैंने वो भी डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम इसी में ऐड कर देंगे। वो मिक्स करने की वीडियो मैं शॉर्ट में डाल दूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि इतना ज़्यादा पूजा पाठ का हो जाता है ना, तो फिर समय नहीं मिलता है। मैं 4 बजे उठी थी, इसके बाद भी जल्दी जल्दी करते 9 बज गए। इस तरीके से पहले हम अग्निदेव को प्रज्वलित करेंगे और मतलब एक सिक्का और पुष्प चढ़ाएंगे। इसके बाद उज्जवनी करेंगे और इसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। इस तरीके से जो हवन कुंड है उस पे हम कुमकुम लगा दिए हैं। साइड में आप देख सकते हैं माचिस के पास कुमकुम की कटोरी रखी हुई है, तो मैंने चारों तरफ पर टीके लगा दिए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। सारी वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं होता है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से आपको जो कुसा की रिंग होती है ना, जो पंडित जी आते हो देते हैं, तो अगर वो आपको न मिले तो आप इस तरीके से आम के पल्लों का भी बना सकते हैं, भी बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं भी आम के पल्लों का ही बना ली हूँ, और मेरा बेटा भी बगल में बैठा हुआ है और मेरी लड़की भी है। तो इस तरीके से हम हवन सामग्री डालेंगे और इस तरीके से हम हवन करेंगे। और जो चीज़ भी आप छूट जाए तो बाद में डाल लीजिएगा। ये देखिए मेरा लड़का गुड़ लेके आया, लेकिन ये फूट नहीं रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा थिक है, तो ये नहीं टूट रहा है। तो मैं इसी तरीके से डाल दी हूँ, थोड़ा बहुत बस टूटा है तो मैं ऐसे ही डाल दी हूँ, क्योंकि बिना मीठा के हवन नहीं की जाती। वैसे तो मैं अगियारी में डालूँगी लास्ट में। इस बार मैंने नवग्रह की लकड़ी और जो सूखा वाला नारियल होता है, तो कहा जाता है कि जो 9 दिन व्रत रहते हैं ना, उनको सूखा नारियल ज़रूर से माता को अर्पण करना चाहिए, इससे माता खुश हो जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर से डालें। इस बार मैं लेकर के आई हूँ, और अभी थोड़ा सा पकड़ ले लकड़ी अच्छी तरीके से तो मैं डालूँगी। तो इस तरीके से हम लोग फटाफट से हवन कर लेते हैं। तो इस तरीके से सारे देवियों का, काशी विश्वनाथ जी का, बनारस में रह के विश्वनाथ जी का, काल भैरव जी का, संकट मोचन हनुमान जी का, पृथ्वी का, 9 देवी दुर्गा का, इस तरीके से हम लोग फटाफट से हवन कर लेंगे। मैंने हवन की जो लिस्ट थी मंत्र की, वो भी मैंने 2 दिन पहले शेयर की थी लाइव में, तो आप लोग वहाँ से भी देख के कर सकते हैं। और मैं इस तरीके से करती हूँ फ्रेंड्स। और मेरे बच्चे हवन के दिन रहते हैं घर पे, तो वो भी हवन करते हैं। मेरा लड़का मन से हवन करता है, उसको बचपन से आदत है हवन करने की। तो इस तरीके से जो नारियल है उसको भी हम इसी में लगा देंगे, और इस तरीके से। और इसके बाद फिर हम घी डाल देंगे ताकि अच्छे से पकड़ ले। और इसके बाद हम अपने नगर के देवी को, जो मतलब प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ सारे भगवान का नाम हम ले लेंगे। तो इस तरीके से मैं बीच बीच में घी डालती रहूँगी, ताकि जो हवन सामग्री है, जो लकड़ी है, वो अच्छे से पकड़े। इसकी अग्नि जलनी चाहिए फ्रेंड्स, बुझनी नहीं चाहिए जब तक हवन हो रहा है। बाकी तो ये शाम तक लें, अभी तक ले ये धीरे धीरे अपना वो हो रहा है, बुझी नहीं है। और नारियल अभी आधा ही जला है, अभी तो शाम तक अभी और लग रहा है पूरी रात रहेगा। तो इस तरीके से हम फटाफट से हवन कर लेते हैं। तो अगर हवन में कोई भी
प्रॉब्लम हो, जो मतलब कोई चीज़ छूट गई हो जो डाला जाता है, तो आप लोग कमेंट द्वारा हमको बता सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, माता जी का पूजा है। तो आप लोग जो कुछ छूट जाए या हमसे आप लोग को सीखना हो, मतलब जो हम करते हैं आप लोग नहीं करते हैं, तो वो भी कमेंट द्वारा बताएं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारी वीडियो कोई देखता है और मुझे भी फुल सपोर्ट मिलेगा। तो हम इस तरीके से बीच बीच में जो रिंग बनाए हम लोग वो निकल जा रहा है। तो ये हमारी हवन हो गई है। अब जो हवन की जो राख होती है मतलब कि, तो वो इस तरीके से जिससे घी डालते हैं ना, उससे इस तरीके से लगा करके और माता जी को छुआया जाता है, जिससे संपूर्ण मानी जाती है कि हवन हमारी संपूर्ण हो गई। तो ये तरीका आप भी अपना सकते हैं। और मैंने कपूर का फिर से आरती कर दिया है। अब मैं माता जी से क्षमा याचना करूँगी। इसके बाद में कन्या पूजन करूँगी। तो कन्याएँ आ गई हैं, फटाफट से हम कन्या पूजन के लिए इनके पैर धो लिए हैं। पहले हम बाहर पैर धोल करके और फूलों द्वारा जयकारा लगाते हुए घर लेके आए और इसके बाद पाँव भरे, कुमकुम लगाए और खाना लगाएं। इसके बाद उपहार में जो आप लोग को चाहिए, पिछले बार मैंने प्लेट और हेयर बैंड रबड़ वगैरह दिया था, इस बार मैं कुछ अलग की हूँ। बच्ची वो मेरी बोली कि मम्मा आप इस बार टॉफ़ी वगैरह दो, छोटे बच्चे हैं, तो इस तरीके से मैंने किया। और आंचल में अच्छा ज़रूर से लेना चाहिए और अपने ऊपर भी डलवाना चाहिए। इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई और लास्ट में जाते जाते जयकारा शेरा वाली की मैंने नारे भी लगाए। जय माता दी।